हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वरोशन दादा, जहाँ आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जैसे कि आपको मालूम चल गया, अब हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर करवा रहे हैं। जितना भी जमा हो रहा है उसको क्लियर कर देंगे। तो आज हम लोग देखेंगे अवार्ड करंट अफेयर। इसमें बहुत सारा देखेंगे। ई गवर्नेंस अवार्ड, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो कि अमेरिका का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज 2025, वैक्लाब हैवेल ह्यूमन राइट्स प्राइज 2025, MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अवेयरनेस 2025, तानसा अवार्ड फॉर 2022, राज्य संगीता विद्वान अवार्ड 2025 और बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर सिल्क डेवलपमेंट। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और मतलब बहुत ही करंट अफेयर जीके से भरा होगा। सबसे पहले देख ले नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2025। ये कहाँ पर प्रदान किया गया? अभी 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस विशाखापट्टनम में हुआ, वहीं पर इसका प्रदान किया गया। और ये वाला पहली बार 2003 में हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इसको प्रदान करता है। और क्यों दिया जाता है? रिकॉग्नाइज फॉर पायनियरिंग डिजिटल सर्विस डिलीवरी, यानी कि जितना भी डिजिटल सर्विस का कामकाज के लिए दिया जाता है। तो ग्राम पंचायत का देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। गोल्ड अवार्ड मिला है, जिसमें 10 लाख का धनराशि था। रोहिणी ग्राम पंचायत, धुले डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र का। वहाँ के सरपंच कौन है? आनंद राव पवारा। और ये जो ग्राम पंचायत है, ये मतलब पहला ग्राम पंचायत बना जो कि पूरी पेपरलेस ई ऑफिस सिस्टम में काम कर रहा है। 1027 से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विस देता है और जितना भी डिजिटल लिटरेसी 100% हो चुका है। और सिल्वर अवार्ड, जिसमें 5 लाख का धनराशि मिलता है, वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत को मिला, जो कि वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा का है। सरपंच अनीता देवदास। और ये क्या क्या जो बर्थ डेट, मैरिज सर्टिफिकेट होगा या ट्रेड लाइसेंस होगा, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, सब ये ऑनलाइन प्रोवाइड कराया ये पंचायत, ग्राम पंचायत। और जितना भी रिक्वेस्ट रहेगा सबको डिजिटली मॉनिटर्ड भी करता है, इसलिए इसको सिल्वर अवार्ड मिला 5 लाख के लिए। और गोल्ड अवार्ड का तो मैंने भी कह दिया। UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज 2025, ये किस लिए दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है जिन लोग का उम्र 30 साल से कम है। यंग इनोवेटर्स को दिया जाता है जो कि इन्वायरमेंटल सोल्यूशन के लिए काम करता है। कौन देता है ये? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि 1972 में शुरुआत किया गया था। हेडक्वार्टर इसका नायरोबी में है, वही नायरोबी जहाँ पर आपका गाना हुआ था, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। इसका स्थापना 2017 में होता है और दोबारा से 2025 में भी लॉन्च किया जाता है प्लैनेट ए का साथ मिलके। अच्छा, अभी किसको किसको ये अवार्ड मिला? जिनाली मोदी, जिनका उम्र 28 साल है, ये एक फीमेल है, इंडिया से है। और इन्होंने क्या फाउंड किया? फाउंडर ऑफ बनोफी लेदर, बनाना वेस्ट लेदर से इनका मतलब पूरा बिजनेस है। जोसेफ नुगित्रू, इनका उम्र 27 साल है, ये मेले केन्या से हैं। ये फाउंडर है हेया पाक वाटर हिसिन पैकेजिंग का वजह से। नोएमी फ्लोरिया, इनका उम्र 24 साल है, ये महिला है, USA। ये फाउंडर है साइक्लू ग्रे वाटर रीयूज सिस्टम के लिए। ओके, अच्छा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, इसका और एक अवार्ड दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो कि UN का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड है। 2005 में शुरुआत किया गया था। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में दिया जाता है। 2024 के लिए मिला था माधव गाडगिल, जो कि इकोलॉजी से इंडिया से है। और ये जो गाडगिल जी थे, ये वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट जो पैनल 2010 बना था, उसका चेयरमैन भी थे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये वाला अवार्ड 2018 में मिला था। वैक्लाब हैवेल ह्यूमन राइट्स प्राइज 2025, ये इस बार मिला है मैक्सिम बुटकेविस, जो कि यूक्रेनियन जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है। ये ज़्यादातर सब ह्यूमन राइट के लिए जो काम करते लोग को ही दिया जाता है। 2024 में किसको मिला था? मारिया कोरिना मैसेंडो, जो कि वेनेजुएला की नागरिक थी। ओके, तो इन्होंने भी ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम काज किया था, इसलिए इनको मिला था। और ये जो वैक्लाब हैवेल ह्यूमन राइट्स प्राइज़ है, ये 2013 में बनता है। पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप ये देता है। द वैक्लाब हैवेल लाइब्रेरी और कार्टा 77 फाउंडेशन ये सब मिलकर देते हैं। और ये किसका मेमोरी में नाम रखा गया था? वैक्लाब हैवेल। ये कौन थे? चेकोस्लोवाकिया का लास्ट प्रेसिडेंट थे। और चेकोस्लोवाकिया बाद में फिर चेक रिपब्लिक बनता है, उसके ये पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। ये वैक्लाब हैवेल ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने बहुत सारा काम काज किया था, इसलिए इनका ही नाम से ये अवार्ड को शुरुआत किया गया था। अब देख लेते हैं प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ये 3 जन का नाम अनाउंस हुआ, हालांकि अभी दिया नहीं गया है। बेन कार्सन, जो कि न्यूरोसर्जन है, रूडी गिuliani और चार्ल्स जेम्स कर्क। और ये जो है ना प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यूएस का। जैसा हमारे हिंदुस्तान में भारत रत्न है, वैसे ये अमेरिका का है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ था। कौन किया था? उस टाइम के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। और ये मतलब प्रेसिडेंट लोग ही नॉमिनेट करते हैं, जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका का प्रेसिडेंट। अच्छा, अब एक अवार्ड देख लेते हैं, राज्य संगीता विद्वान अवार्ड 2025 पंडित एम वेंकटेश कुमार जी को मिला है। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है, बल्लरी कर्नाटका से। और ये कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका देता है। इसमें रिवॉर्ड
मनी 5 लाख रखा गया है। 2024 का भी देखना जरूरी है। शहनाई मास्टर बसवराज भजंत्री, उनको ये वाला अवार्ड मिला था, जो कि आपका आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर सिल्क डेवलपमेंट, ये किसको मिला? आंध्र प्रदेश को मिला है। और मेरा रेशम मेरा अभिमान बोल के एक प्रोग्राम है, जो कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड, एक ऑटोनॉमस बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में वही इसका शुरुआत किया गया था, वही लोग को प्रदान किया है। 76 सेंट्रल सिल्क बोर्ड फाउंडेशन डे अभी हाल ही में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु में। वहीं पर एडजस्ट किया गया, जो ये आंध्र प्रदेश को ये वाला बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर सिल्क डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं 31 एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अवेयरनेस 2025 किसको मिला है? 2 जन को मिला। सहजा समृद्धा, जो कि मैसूरू से है, और वीरप्पन, मिस्टर वीरप्पन, ये तमिलनाडु से हैं। वो जो मतलब डाकू वीरप्पन था वो नहीं, हाँ। और ये रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट चालू किया था। 2024 किसको मिला था? अनंत दर्शन शंकर जी, जिनको नॉर्मल बोलर अवार्ड 1998 में मिल चुका था, पद्मश्री 2011 में। अब एम.एस. स्वामीनाथन जी के बारे में जानना बहुत जरूरी। इनको हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं इंडिया का। 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म होता है कुंभकोणम, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट, मद्रास प्रेसिडेंसी में। और इनका निधन 28 सितंबर 2023 में होता है, चेन्नई में, तमिलनाडु। उसके ठीक तुरंत बाद ही 2024 में इनको पोस्ट्यूमसली भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इनका बहुत ही फेमस कोट है, इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव टू चेंज चांस टू द राइट, चांस टू गो राइट। द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भी इनको कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसका द्वारा। एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में ये बनाते हैं 1988 में, जिसके मौजूदा चेयरमैन इनकी वाइफ है सौम्या स्वामीनाथन। राज्यसभा के ये मेंबर भी रह चुके हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको 1971 में मिला था, जो कि एशिया का नोबेल कहा जाता है, आपको मालूम है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986 में मिलता है। पहला वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में मिलता है। अच्छा, ICAR के DG भी रह चुके हैं 72 से 79 तक। और DG ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस में 82 से 88 तक रह चुके हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 1989 में रहे। शांति स्वरूप भटनागर, जो कि साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड हुआ करता था, 1961 में इनको मिला है। पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में, यानी कि 89 में। और इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस भी इनको मिला 2000 साल में। और इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 2013 में मिला है। हालांकि ये बहुत महान शख्सियत है, इनका वजह से आज हम लोग सब अनाज वगैरह इतना बढ़िया से हो रहा है, हम लोग खा पा रहे हैं, नहीं तो फिर इंडिया का हालत बहुत ज़्यादा खराब था। और फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। अच्छा, तानसा अवार्ड 2022 के लिए, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस के लिए दिया जाता है, किसको मिला? प्रोफेसर R. आर्थर जेम्स, जो कि भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। और इसमें कैश रिवॉर्ड मिलता है 50,000 का। तमिलनाडु स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तानसा का फुल फॉर्म है, ये हर साल इसको प्रदान किया जाता है। अभी ये 2022 के लिए दिया गया है। तो ये रहा अवार्ड से रिलेटेड वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे। अपना ख्याल रखें। और भी बहुत सारा वीडियो मेरा आया है, उसको भी जरूर देखें। और ब्लॉग वगैरह भी जो मैं दिया, अगर आपका मन हो तो देख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं।